नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फाइनली द वेट इज ओवर। सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। दिल्ली को अपना नया चीफ मिनिस्टर मिल चुका है। दिल्ली के सीएम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। रेखा गुप्ता का नाम जो है वो फाइनल किया गया है दिल्ली के सीएम के लिए। पीएम मोदी, अमित शाह और जो बाकी लीडर्स हैं वो वोट टेकिंग सेरेमनी में होंगे। रामलीला मैदान जो कि दिल्ली का आइकॉनिक मैदान है, और इसे जो बीजेपी के लीडर्स कह रहे हैं कि इस मैदान में 1975 में जयप्रकाश नारायण का जो प्रोटेस्ट हुआ था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, इसलिए रामलीला मैदान को चुना गया। पर कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना होगा कि दिल्ली ही रामलीला मैदान वही जगह है जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और आम आदमी पार्टी का जन्म होने के बाद लगातार 3 बार उन्होंने आम आदमी पार्टी ने क्लियर स्वीप किया लगभग, और वहां पर सिर्फ कुछ ही सीटें जो है वो बीजेपी के पास गई थी। कांग्रेस को 0 सीट आई थी। हमें यह भी देखना यहाँ पे जरूरी होगा कि जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, क्या ये सिंबॉलिक है? उसी रामलीला मैदान में दिल्ली अपना वोट टेकिंग सेरेमनी दिल्ली सीएम की करवाने जा रही है। 27 साल बाद लगभग बीजेपी जो है दिल्ली में वापस आई है, और 48 सीट, 70 जो टोटल सीट्स है उसमें से 48 सीट से लेकर वापस आई है। रेखा गुप्ता जो है वो सेकेंड वुमेन होंगी बीजेपी से सीएम जो बनी है। पहली जो थी वो सुषमा स्वराज थी, और साथ ही साथ में 4th सीएम दिल्ली की हैं ये। पहली 3 कौन है? जो सबसे पहले सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित जो कांग्रेस से बनी थी, फिर अतिशी जो आम आदमी पार्टी से, एंड देन चौथी जो बन रही है वो है रेखा गुप्ता। ऑब्जर्वर जो है रविशंकर प्रसाद और प्रकाश धनखड़ जी के अंदर जो ये चीजें हुई थी, सामने जो नाम निकल के आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि और भी लोग थे जो लाइन में लगे हुए थे दिल्ली के सीएम की रेस में। रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी की तरफ से। आगे हम समझेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। रेखा गुप्ता जो हैं उन्होंने अपना करियर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, साथ ही साथ में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब कि AVVP से दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1992 में किया था। इसके बाद वो काउंसलर बनी, दिल्ली में काउंसलर बनी नॉर्थ प्रीतमपुरा सीट से 2007 में, और उन्होंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्क किया। पब्लिक एमिनिटीज को बढ़ावा दिया, लाइब्रेरीज बनाई, पार्क बनाए, स्विमिंग पूल्स बनाए, जितने भी पब्लिक एमिनिटीज है सभी को उसमें बढ़ावा दिया इन्होंने। 2012 में ये रिइलेक्ट हुई, और उसके बाद जो है ये मेयर के जैसे भी इन्होंने सर्व किया है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, जहां पर उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को निखारा। इन्होंने एक स्कीम चालू की थी, सुमेधा योजना। इस सुमेधा योजना के अंदर जो इकोनॉमिक वीकर फीमेल सेक्शन है स्टूडेंट्स का, उनको हायर एजुकेशन के लिए जो इनिशिएटिव प्रोवाइड किए थे वो भी काफी ज्यादा न्यूज में रहे थे। 2025 के असेंबली इलेक्शन में रेखा गुप्ता जो है वो शालीमार बाग नॉर्थ वेस्ट सीट से जीती, लगभग 68,200 वोटों से ये जीती। और साथ ही साथ में प्रवेश वर्मा जी का नाम भी सामने आ रहा था, सीएम के लिए सबसे आगे था, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को न्यू दिल्ली सीट से हराया था। उनका नाम भी सामने आ रहा था। उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। सीएम जो है दिल्ली की मिल चुकी है रेखा गुप्ता। आगे देखना होगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक राजनीति को बदलाव के लिए लेके एक सामने आया था, और उसमें कंटिन्यू कर पाते हैं सीएम या नहीं, क्योंकि आम आदमी के टेन्योर में हमने देखा था कि एजुकेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला था। साथ ही साथ में उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स काफी ज्यादा नाम में रहा, जो फ्रीवीज सामने आई, चाहे वो दिल्ली में वुमेन्स को फ्री बस सर्विस हो, या फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर इसी के साथ साथ जितनी भी फ्रीवीज थी वो सब बीजेपी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये था। दिल्ली के सीएम के नाम के सामने आने के बाद रेखा गुप्ता के रेसिडेंस पर एक जश्न का माहौल हो गया। एक जश्न का माहौल वहां पे लोग मनाने लगे, और इसी के साथ साथ दिल्ली की जो नई चीफ मिनिस्टर हैं उनको आतिशी जी हुई, या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल हो गए। साथ ही साथ में बीजेपी के बहुत सारे नेता, सेंट्रल गवर्नमेंट के, साथ ही साथ में अदर स्टेट के सीएम भी बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जो सोर्स हैं उनका कहना यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो मेंबर रही हैं, वहीं से एक जो है बीजेपी के पास टिप आया, वहीं से एक जो है नाम आया रेखा गुप्ता।
जिनके वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आरएसएस ने बात कही कि इनको हमें सामने रखना चाहिए। बीजेपी ने कोई भी चूक नहीं की, कोई भी देर नहीं की और रेखा गुप्ता जी का नाम जो है वो फाइनलाइज कर दिया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, कल रामलीला मैदान में लगभग 12 बजे ओथिंग सेरेमनी होने वाली है। हमें यह भी देखना होगा कि मिनिस्टर्स जो है रेखा गुप्ता अपने पोर्टफोलियो में किस किस को कौन कौन सा पोर्टफोलियो देने वाले हैं, किस मिनिस्टर को का नाम जो है वो फाइनलाइज होने वाला है किस पोर्टफोलियो के लिए। साथ ही में डिप्टी सीएम को प्रवेश वर्मा जो कि सामने चल रहे थे रेस में, उनको क्या डिपार्टमेंट दिया जाएगा। ये सब तो हो गई आगे की कहानी। फिलहाल विक्ट्री मोड में है पूरी बीजेपी। 27 साल बाद उन्होंने वापसी की है दिल्ली में। जो पार्टी लीडर हैं बीजेपी के, ग्रास रूट वर्कर्स हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं और आगे ये देखना होगा कि दिल्ली के सीएम जो रेखा गुप्ता हैं वो आगे जाके जो दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल है उसे लेगेसी को कंटिन्यू कर पाती हैं या नहीं पाती हैं। तो जैसे भी अपडेट्स होंगे मैं आपके सामने रखता रहूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।